रश्क कमर बहुत पसंद था। रात को उन्होंने कहा कि मुझे एक फुल मोती वो बड़ा पसंद आया। तरक्की तो बहुत कर रहे हैं पंजाब। मैं अब देखें, मैं असल में शायद बहुत ही, आप मुझे इस मामले में कह लें कि कोरी हूँ, ये जो ये रश्के कमर और ये वो वाली स्टोरी है, लेकिन मैं इस पर कमेंट ज़रूर करूँगी। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, 60 सफ़ों का आप इश्तिहार छापते हैं, 60 सफ़ों का इश्तिहार किसकी कॉस्ट पर होता है? उसके कॉस्ट के साथ आप करते हैं MPs MNAs की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं। 2 लाख पैरामेडिकल स्टाफ आप इस वक्त जो है वो बैठा है कि जुलाई के बाद उनकी वो जॉबलेस हो जाएंगे। ये अपने खर्चे निकाल रहे हैं लोगों को जॉबलेस करने पर। ये इनकी तरक्की है। किसान अगर इतनी तरक्की कर रहा होता, वजीर आजम खान साहब के उसमें 1100 अरब उसको मिला। गंदम की कीमत आप देख लें, आज 30% काश्त क्यों कम हुई है? पहले आपने गंदी गंदम मंगवाई, एक्सपोर्ट कराई, अपने किसान से नहीं खरीदी, उसको असल कीमत नहीं दे रहे, और उसके बाद आप उनको गिरफ्तार करें। ये इनकी तरक्की है। लैपटॉप्स की मद में देख लें, इन्होंने जितना एलोकेटेड अमाउंट था उससे कितना इनकी जेबों में गया है और कितना अवाम को मिला है। तो फर्क तो आपको नजर आ जाएगा। बाकी मैंने तो बार बार एक ही बात करूंगी, उनका जो काम है ना वो करें, उनको सूबा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूबा वो नहीं चला सकते और ये जुल्म है। क्या वजह है कि जब भी कोई कॉल होती है तो चंद एक MNAs पहुंच जाते हैं अडियाला के बाद, और आज भी हमने देखा है एक दो हैं। इतनी बड़ी जमात है, इतनी आपकी स्ट्रेंथ है MPs की MNAs की, तो क्यों नहीं पहुंचते? क्या वजह है? देखें जी, अभी तो आए हुए मुझे 2 महीने हुए हैं। इंशाल्लाह अगर कुछ बेहतरी आपको पंजाब में नज़र आई है तो बाकी जगहों पर भी आएगी। फिक्र ना करें, वो सब खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं, आपको नज़र भी आएंगे। और आपा के साथ, फैमिली के साथ, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ अडियाला के बाहर भी नज़र आएंगे। सड़कें मैं आपको बताऊं गर्म हो चुकी हैं। सड़कें इसलिए गर्म हो चुकी हैं कि आज आप खुद माने, लाहौर हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले से ज़्यादा रश है। आप ये माने, लाहौर हाईकोर्ट कल जलसागाह बना हुआ था। नजर आएगा सब कुछ जी, आपको ये सारा कुछ नजर आएगा। हर पेशी पर आपको लोग भी नजर आएंगे, हमारे टिकट होल्डर्स भी आएंगे। इस वक्त PTI जो है ना, वो चौमुखी लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ अदालतें, FIRs, पेशियां और GITs, और दूसरी तरफ वजीर आजम खान साहब की रिहाई, जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी बातें सेकेंडरी है। थैंक यू।